एवरीवन, वेलकम बैक टू नैना सिंह मोटिवेशन। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मेरे एक रिसेंट वीडियो पे किसी ने कमेंट करके मुझसे पूछा है कि मैम, इज सेलिब्रेसी इज इम्पॉर्टेंट फॉर स्पिरिचुअल लाइफ। हिंदी में जाने तो इसका मतलब होता है कि क्या ब्रह्मचर्य आध्यात्मिक जीवन में महत्व रखता है। देखिए, इस बारे में मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहूँगी कि कभी कभी किसी भाषा को किसी और भाषा में ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत नहीं होती। हर भाषा कभी कभी अपने आप में कंप्लीट होती है। ठीक यही चीज़ यहाँ पर भी लागू होती है ब्रह्मचर्य के साथ में। ब्रह्मचर्य अपने आप में कंप्लीट है, इसको बहुत ज़्यादा आप इंग्लिश में ट्रांसफ़र नहीं करो, क्योंकि इंग्लिश में ट्रांसफ़र करने से इसका मतलब वही सेलिबेसी ही होता है। लेकिन सेलिबेसी एक टर्म है, तो मैं आपको वीडियो में आगे एक्सप्लेन करूँगी। दूसरी चीज़, वीडियो बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प और नॉलेजेबल होने वाली है, तो वीडियो को बहुत स्किप मत करिएगा, क्योंकि अगर आपने स्किप किया ना तो कोई भी कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं। आइए बिना देर किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो अगर मैं बात करूं सेलिबेसी की, तो सेलिबेसी एक टर्म है जो एक स्पेसिफिक चीज़ को लेकर दूरी बनाना है, और वो स्पेसिफिक चीज़ है सेक्सुअल अटैचमेंट। ठीक है, शारीरिक संबंध। आप उससे जानबूझकर दूरी बनाओ, खुद को दूर रखो, उस टर्म को बोलते हैं सेलिबेसी। ब्रह्मचर्य को शारीरिक तप कहा गया है। शारीरिक तप कई तरह से किया जाता है, सिर्फ एक ही चीज़ डिफाइन नहीं करती है ब्रह्मचर्य। हालांकि वो पार्ट है ब्रह्मचर्य का, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि सेलिबेसी पार्ट है ब्रह्मचर्य का, ब्रह्मचर्य नहीं है। क्योंकि सेलिबेसी में सिर्फ एक चीज़ से दूरी बनाने को कहा गया है। ब्रह्मचर्य है शारीरिक तप, जिसमें कि आपको बहुत सारी चीज़ों से दूरी बनानी पड़ती है। बहुत सारे नियम हैं जो आपको फॉलो करने पड़ते हैं। अपनी जो वासना है, हर एक चीज़ को लेकर हो सकती है वासना। आपकी जो इंद्रियां हैं जो सब सुखों की तरफ दौड़ती हैं, उसको रोकना पड़ता है, वो भी वासना ही होती है। खाने को लेकर, ठीक है, किसी चीज़ को लेकर आप बहुत ज़्यादा ललायित हैं, वो चीज़ें आपको रोकनी पड़ती हैं। आपकी इंद्रियों को आपको अपने कंट्रोल में रखना पड़ता है। तो ब्रह्मचर्य ओवरऑल यही होता है कि आपको खुद को रोकना है। वो होता है शारीरिक रूप से तप करना। ब्रह्मचर्य के कुछ नियम होते हैं, जैसे कि आपको चाय कॉफ़ी नहीं पीनी है, मोबाइल ज़्यादा नहीं देखना है, गलत लोगों के संपर्क में नहीं आना है ना। बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि आपका जो माइंड है, जो विचार होते हैं मनुष्य के, जो ये दिमाग होता है, ये कभी शांत नहीं होता है। इसको एक कहावत भी है इसके लिए कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। आप अगर खाली ही बैठे रहो तो आपका दिमाग आपको यहाँ से कलकत्ता तक पहुँचा देगा और पता नहीं क्या क्या दिखा के ले आएगा, है ना। आप एक जगह पर बैठकर बहुत सारी चीज़ें देख सकते हो, उसको फील कर सकते हो। ये दिमाग आपका इतना पावरफुल है। तो बेसिकली ब्रह्मचर्य होता है कि आपको अपनी बॉडी पे कंट्रोल करने के लिए, बॉडी को शारीरिक तप के लिए रेडी करने के लिए माइंड को कंट्रोल करना पड़ता है। माइंड को कंट्रोल करके तब आप शरीर पर जा सकते हो, ये सेकेंड स्टेप है। तो ब्रह्मचर्य आपका यहाँ और यहाँ दोनों का काम करता है, जबकि सेलिबेसी सिर्फ शारीरिक संबंध पे फोकस करता है। ये डिफरेंस आपको समझना पड़ेगा। दूसरा, अगर हम आध्यात्मिक जीवन की बात करें, तो आध्यात्मिक जीवन भी हमारा माइंड से ही रिलेटेड है। अगर आप जानना चाहते हैं कि ये एक दूसरे को कैसे सपोर्ट करते हैं, तो आपको ये जानना पड़ेगा कि ये दोनों ही चीज़ें अलग हैं। इन दोनों का अपने ही प्लेस पर अलग अलग इम्पोर्टेंट है। इन दोनों को आप मिक्स मत करिए। आध्यात्मिक जीवन और ब्रह्मचर्य, ये दो अलग अलग रास्ते हैं ईश्वर तक जाने के लिए, या यूँ कहिए कि ईश्वर के समीप खुद को ले जाने के लिए। ठीक है, ईश्वर को पाने के लिए, जो अल्टीमेट गोल है उसको अचीव करने के लिए। डिफरेंस क्या होता है कि जब ब्रह्मचर्य होता है उसमें हम शारीरिक रूप से तप करते हैं और मानसिक रूप से खुद को तैयार करके शारीरिक रूप से तप करना इज योर ब्रह्मचर्य। लेकिन जो स्पिरिचुअलिटी होती है, स्पिरिचुअल लाइफ जो जीते हैं,
वहाँ पर ये होता है कि वो पहले से जानते हैं कि उनका लक्ष्य क्या है। उनको पता होता है कि हमारा जो स्रोत है वो क्या है। स्पिरिचुअलिटी में ये होता है कि मनुष्य को ये सच का पता होता है कि वो ज़ीरो है, शून्य है। उससे बड़ा भी कुछ सुप्रीम पावर है जो उसको चला रहा है, जो पूरी दुनिया को चला रहा है, ठीक है, जो पूरे ब्रह्मांड को, यूनिवर्स को अपनी हथेली पर रखे हुए है। इस सेंस ऑफ ह्यूमर के साथ स्पिरिचुअल लाइफ को जिया जाता है। या यूँ कह लीजिए कि स्पिरिचुअल लाइफ में जो मनुष्य होता है वो इस चीज़ को साथ साथ लेकर चलता है। उसको एक आभास हमेशा रहता है, वो इस चीज़ से हमेशा अवेयर रहता है कि कुछ ना कुछ सुप्रीम पावर है, कोई तो है जो उसको हर वक्त वॉच करता है। इसलिए जब वो इस सेंस ऑफ ह्यूमर के साथ चलता है तो आध्यात्मिक जीवन जीते हुए वो कभी कुछ गलती नहीं करता। उसे पता होता है कि मैं क्या गलत कर रहा हूँ, क्या सही कर रहा हूँ। वो हर एक चीज़ को, अपने एक्शंस को लेकर अवेयर रहता है, क्योंकि उसे पता है कि उसका स्रोत क्या है, उसका लक्ष्य क्या है, उसे पाना क्या है, उसे उसका अल्टीमेट गोल पता होता है। ब्रह्मचर्य में ये पता नहीं होता। ब्रह्मचर्य में आप शारीरिक तप के द्वारा इस चीज़ को पता करते हैं। ये आपका क्वेश्चन था कि ब्रह्मचर्य स्पिरिचुअल लाइफ में कैसे ज़रूरी है। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि ब्रह्मचर्य स्पिरिचुअल लाइफ में ना ही ज़रूरी है और ना ही स्पिरिचुअल लाइफ ब्रह्मचर्य में ज़रूरी है, क्योंकि ये दोनों ही चीज़ें अलग अलग हैं। आप बस यूँ समझ लीजिए सिंपल सी भाषा में कि ये दोनों चीज़ें दो सीढ़ियाँ हैं जो एक मंजिल पे जाती हैं। आप दोनों में से कोई एक चूज़ कर सकते हैं। क्योंकि सेलिबेसी, जो ज़्यादातर लोगों के माइंड में यही है कि सेलिबेसी सिर्फ शारीरिक रूप से दूर रहना होता है। तो देखिए, अगर इस बारे में मैं कहूँ तो आपको या आजकल की यूथ को ये करना बड़ा मुश्किल होता है। ब्रह्मचर्य में आपको ये बहुत कठिन होता है कि आप उसका पालन कर सको, ब्रह्मचर्य का पालन कर सको, क्योंकि शारीरिक तप करना सबके बस की बात नहीं है। हर कोई आज की डेट में, कलयुग में शारीरिक तप नहीं कर सकता, ठीक है। इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। शारीरिक तप यानी ब्रह्मचर्य करने के लिए आपको किसी गुरु की, किसी विद्वान की ज़रूरत पड़ेगी अपनी लाइफ में। आपको मोह माया का पूरी तरह से त्याग करना पड़ेगा। एक जो है स्पिरिचुअल आध्यात्मिक वातावरण आपको चाहिए होगा कि वहाँ पर आप सिर्फ चैंटिंग कर सको, वहाँ पर आप सिर्फ अच्छी अच्छी नॉलेजेबल बुक्स पढ़ सको। वहाँ पर 24 घंटे अपने माइंड को ट्रेन करने के लिए आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि आपका जब माइंड ट्रेन होगा तभी आपका बॉडी काम करेगा जैसा आप चाहते हो, आप शारीरिक तप कर पाओगे। क्योंकि अगर आपका माइंड नहीं काम कर रहा है और आप शारीरिक तप किए चले जा रहे हो, ब्रह्मचर्य का पालन किए चले जा रहे हो, तो सही मायने में वो ब्रह्मचर्य नहीं है। क्योंकि देखिए, जैसे होता नहीं है कि आप पूजा भले कर रहे हो, भगवान के आगे बैठे हो, ठीक है, क्या कि हम तो बस स्पिरिचुअल लाइफ जी रहे हैं, हमें पूजा करनी है, हमें तो, लेकिन आपका जो मन है वो आपको दिल्ली बम्बई घुमा रहा है, किचन में दिमाग लगा रहा है, भगवान की मूर्ति को सामने ला ही नहीं रहा है। क्या फ़ायदा? कहने को तो आप 24 घंटे ब्रह्मचर्य में लगे हो, शारीरिक तप कर रहे हो ना, बैठे हो एकदम रीढ़ की हड्डी सीधी करके, बिना कुछ खाए पिए शरीर को तपाए चले जा रहे हो। लेकिन जब आपका माइंड इस शरीर का साथ नहीं दे रहा है तो कैसा ब्रह्मचर्य हुआ? इसलिए आपको ये समझना ज़रूरी है कि ब्रह्मचर्य के लिए आपको सबसे पहले अपने माइंड को कंट्रोल करना पड़ेगा। अलग सेपरेट वीडियो ऑलरेडी बनाई है, आप जाकर उसे देखो, हेल्पफुल होगी वो आपके लिए। और आज की डेट में मैं ये कहूँगी कि ब्रह्मचर्य बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा इसमें डीपली मत जाइए। और रही सेलिबेसी की बात, तो सेलिबेसी बस एक शारीरिक संबंध को खुद जानबूझकर रोकने जैसा है। इसको आप जानबूझकर मत रोकिए, ठीक है। आप एक सच को समझने की कोशिश करिए कि शारीरिक संबंध बनाने का एक महत्व होता है, वो होता है नए जीवन को इस दुनिया में लाना। उसका एक इम्पोर्टेंस बस यहीं तक है। उसके अलावा आप अगर इसे फन के लिए करते हैं, मज़े के लिए करते हैं, तो फिर ये गलत होता है। और दूसरी चीज़, आपको ये खुद के माइंड को समझाना पड़ेगा कि आपको आनंद के लिए, आपको मज़े के लिए किसी और की ज़रूरत नहीं है।
एक मनुष्य अपने आप में कंप्लीट होता है। प्रकृति ने मनुष्य की संरचना ही ऐसे की होती है कि उसे अपने आप को कंप्लीट करने के लिए, खुशी को ढूंढने के लिए या दुख को ढूंढने के लिए बाहर किसी और चीज़ में झांकने की ज़रूरत नहीं है। ना किसी इंसान की खोज करनी है उसको, ना किसी प्रोडक्ट की खोज करनी है। तो इस चीज़ को जब आप समझ जाएंगे ना, तो आप खुद से ही दुखी भी हो जाएंगे और खुद से खुद को आनंद भी दे सकते हैं। क्योंकि जब मनुष्य ये नहीं जानता ना, वो अपने आप को खालीपन से भरा हुआ समझता है, तभी वो खुशी के लिए किसी और चीज़ में, बाहरी चीज़ों की तलाश करता है, किसी और चीज़ में अपनी खुशी ढूंढता है। लेकिन आपको ये सोचना पड़ेगा कि क्या वो रिलायबल है, भरोसेमंद है। इवन आपका जीवन साथी तक भरोसेमंद नहीं हो सकता आज के टाइम में, कलयुग के टाइम में, है ना, नहीं हो सकता। तो आप 2 क्षण की खुशी किस चीज़ में ढूंढ रहे हैं? उस संबंध को आप सिर्फ इतना महत्व दो जितना एक टाइम में होना चाहिए। हर एक चीज़ का अपना अपने स्पेसिफिक टाइम में महत्व है, लेकिन उसके बाद उसका फिर कोई वैल्यू नहीं रह जाता। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपको बताऊं तो जैसे एक 5 रुपए का सिक्का है, ठीक है, वो आज के टाइम में महत्व रखता है, लेकिन आज से 10 साल बाद हो सकता है 5 रुपए का सिक्का चले ही ना। जैसे पहले चवन्नी अठन्नी चलती थी, तब उस चवन्नी अठन्नी का उस टाइम में महत्व था, लेकिन आज के टाइम में उसका महत्व नहीं है। ठीक वैसे ही किसी भी चीज़ का सिर्फ एक स्पेसिफिक टाइम तक ही महत्व होता है। आप सेक्सुअल लाइफ की बात कर रहे हो, आप जब उसको इंटीमेट होते हो तो उसका एक उद्देश्य होता है कि आपको एक नया जीवन इस दुनिया में लाना है। बस उसको, उस उद्देश्य को समझने के लिए, उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए ही उसको एंजॉय करिए, उसके बाद उससे हट जाइए। जब आप ये चीज़, ये ट्रुथ अपने माइंड में बैठाओगे, उसको समझाओगे, तो ये उस चीज़ में आपको सुख नहीं देगा। उस चीज़ को इसलिए करेगा क्योंकि प्रकृति का ये मांग है, इसलिए ये होगा। तो आप इस चीज़ से ऑटोमेटिकली खुद को बाहर कर लोगे। जानबूझ के करोगे ना, सेलिब्रेसी क्या होती है कि आप जानबूझ कर किसी चीज़ से खुद को दूर रख रहे हो। ये बिल्कुल ठीक वैसा है कि जैसे आप डाइटिंग के लिए 4 दिन चावल नहीं खा रहे हो, लेकिन आपका मन बार बार फोर्स कर रहा है कि चावल खाओ चावल खाओ, और आप जानबूझकर उससे दूर जा रहे हो। लेकिन क्या होगा फाइनल में, जब आपको एक दिन चावल आ जाएगा ना 5वें दिन, तो आप ज़रूरत से ज़्यादा वो कर लोगे, ज़रूरत से ज़्यादा खा लोगे, है ना। तो वो जो 4 दिन आपने जो डाइटिंग की, उसका भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, वो भी कमी पूरी हो जानी है। इसलिए जानबूझकर किसी चीज़ से दूर जाना ये सही नहीं है। आप सेलिब्रेसी में बहुत ज़्यादा मत घुसो। आप ब्रह्मचर्य को अगर जानना चाहते हो तो ब्रह्मचर्य में बस इतना ही समझो अपने आप को कि ब्रह्मचर्य जो है वो एक रास्ता है ईश्वर को पाने का, ईश्वर के समीप जाने का। आप इस चीज़ को समझो, इस चीज़ को अपने जीवन में उतारो। और ब्रह्मचर्य बहुत मुश्किल है पालन करना, क्योंकि अगर आपकी बुद्धि आपके नियंत्रण में नहीं है तो आप ब्रह्मचर्य पालन नहीं कर सकते। अपने शरीर के द्वारा तो बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि ये रथ उसी के कंट्रोल में है जो इस रथ को चलाता है। अगर चलाने वाले को आप अपने कंट्रोल में नहीं लोगे तो रथ आपके कंट्रोल में कैसे आएगा। ब्रह्मचर्य के लिए आपको ज़रूरी है कोई सिद्ध पुरुष का आपके जीवन में होना, जो आपको सही मार्गदर्शन दे सके। भगवान ने इस रास्ते को बहुत कठिन बताया है। अगर आप भगवत गीता पढ़ते हैं तो उसमें कई और रास्ते हैं जो ब्रह्मचर्य से ज़्यादा इजी हैं, स्पिरिचुअल लाइफ को जीने में सहायक भी हैं, तो उसका पालन करिए। और रही स्पिरिचुअल लाइफ की बात, जो आध्यात्मिक जीवन है, उसमें ये सेंस ऑफ ह्यूमर होता है कि आपका स्रोत क्या है, आप किससे उत्पन्न हुए हो, इस चीज़ का आपको हमेशा आभास रहता है 24 घंटे। इसका आभास तभी हो सकता है जब आप अहंकार मुक्त हो। अहंकार मुक्त होने के लिए आपको थैंक्स गिविंग का नेचर अपने अंदर डालना ही पड़ेगा, क्योंकि जब आप कोई चीज़ करते हो और उसका अहम आप अपने तक रखते हो कि जो आपने किया वो आपने किया, तो ये आपको आध्यात्मिक जीवन जीने में मदद नहीं करने वाला। आध्यात्मिक जीवन बहुत ही नॉर्मल चीज़ें हैं,
बहुत ही आसान तरीका हो सकता है अगर आप थैंक्स गिविंग का जो आचरण है वो अपने अंदर डालो तो। क्योंकि आप नॉर्मल लाइफ जो जीते हो ना, उसमें भी अपने आप को ज़ीरो समझिए। हर चीज़ के लिए धन्यवाद दीजिए प्रभु को, शुरू कर दीजिए। अगर आप नहीं देते हैं तो शुरू कर दीजिए। मन में हमेशा बैकग्राउंड में कुछ ना कुछ मंत्र जाप करते रहिए, जो भी आपके इष्ट हैं उनको लेकर। और मैं तो कहूँगी कृष्ण को ही अपना इष्ट मानिए, क्योंकि वही सच्चे ईश्वर हैं और बाकी सब उनका विश्व रूप है, उनकी माया है। ठीक है, जो सच्चिदानंद परमात्मा है वो श्री कृष्ण श्री हरि नारायण ही हैं। ठीक है, तो उनका ध्यान करिए, मन ही मन भजन गाते रहिए, कुछ गाते रहिए। अपने आप को, अपने माइंड को ट्रेन करिए कि नहीं हमको भजन करना है, कुछ करना है, मंत्र जाप करना है। ठीक है, 24 घंटे घंटी मत हिलाइए, लेकिन एक आदत में डालिए। कुछ अच्छी किताबें पढ़िए, आप रश्मि रथी की बुक पढ़ सकते हैं, आप कुछ और आध्यात्मिक बुक पढ़ सकते हैं। कई तरह की चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं नॉर्मल लाइफ में भी, उसको भी आप आध्यात्मिक जीवन की तरफ बढ़ना ही कहेंगे। आध्यात्मिक जीवन अगर आप चाहें तो बहुत आसान हो, क्योंकि उसमें सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है अहंकार मुक्त होना। आप अहंकार मुक्त हो जाइए, हर चीज़ के लिए भगवान को धन्यवाद देना शुरू करिए। ईश्वर आपके अंदर आ जाएगा, आपके हृदय में आएगा, क्योंकि आप खुद से अपने आप, आपका जो हृदय है, आपका हृदय निर्मल है, कोई अहंकार नहीं है, लोगों के लिए दया है। ठीक है, आप एक जानवर को भी देखते हो तो आपकी आंखों में जो आंसू आ जाते हैं वो भी दया का प्रतिरूप है। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं। बाकी ब्रह्मचर्य अलग है, आध्यात्मिक जीवन अलग है, इसको मिक्स मत करिए। आपका जो क्वेश्चन है कि कैसे ये महत्व रखता है, तो महत्व ये अपने अपने स्थान पर रखता है, एक दूसरे में नहीं रखता है। क्योंकि ब्रह्मचर्य आप अलग तरह से फॉलो कर सकते हैं शरीर के द्वारा, आध्यात्मिक जीवन आप जी सकते हो रेगुलर अपने डेली रूटीन के साथ, दोनों ही अलग अलग चीज़ें हैं। और जो आपने कहा सेलिबेसी, उसका भी मैंने आपको मतलब समझा दिया है कि सेलिबेसी क्या है। वो एक स्पेसिफिक चीज़ को लेकर है, स्पेसिफिक टर्म को कहें तो लेकर है। तो मैं अंत में फिर अपना एक ही स्टेटमेंट आपको दूंगी कि जो शब्द है ना, कभी कभी कुछ शब्द अपने आप में कंप्लीट होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की या हिंदी में ट्रांसलेट करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जब आप एक चीज़ को, एक कंप्लीट जो सेंस रखता है कोई शब्द, उसको आप किसी और भाषा में ट्रांसफ़र कर देते हो ना, तो वहाँ पर कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है, वहाँ पर चीज़ें आपको कन्फ्यूज़ करने लग जाती हैं। तो इस चीज़ को आप समझिएगा। और वीडियो आपको अच्छी लगी हो, आपको अच्छी तरह से समझ में आई हो, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, वीडियो को आगे शेयर कर दीजिएगा, ताकि लोगों के अंदर जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो सके। इन चीज़ों को लेकर कमेंट ज़रूर करिएगा कि आपको मेरी जो ये राय है वो कैसी लगी, और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।